वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास में कौमी और इंतज़ामी उमूर पर अहम फैसले। गंदम खरीदो फरोख्त के मसाइल पर काबीना कमेटी तश्कील। हज पॉलिसी 2027 से 2030 की सिफारिशात मंसूर। इस्लामाबाद में कम लागत हाउसिंग मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। कस्टम अफसरान के तरक्याती इम्तहानात FPSC के जरिए कराने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। क्यूवेट को पुराने अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आलमी और इलाका इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबतों का तसलसल बरकरार रखने और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। इस्हाक डार से अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी पाल कपूर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने तस्दीक की ईरान का जवाब फौरी दूसरे फरीक को भेजा गया था। पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात किसी हमसाय के एक दौरे से मुतासर नहीं होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत में मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। हम इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्दअमल के मुंतज़र हैं। अमरीका और चीन में राबतों को देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन की तारीखी फाइनल होने पर ऐलान करेंगे। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात तकसीम की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी खिदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरान और जवानों को अवार्ड से नवाजा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के लिए इस्तारा बसालत बेमिसाल कारकर्दगी पर एयर मार्शल काशिफ कमर, गैर मामूली खिदमात पर एयर मार्शल आमिर शहजाद, मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबरू और मेजर जनरल सब्तेन रफ़ी को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। रियर एडमिरल मजहर महमूद मलिक, मेजर जनरल मलिक मकबूल रजा, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी, एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, मेजर जनरल एजाज अहमद समेत दीगर अफसरान को भी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। पाकिस्तान ने चीन की मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। सरमायाकारों की जानिब से गैर मामूली पज़ीराई। 1.75 अरब युआन मालियत के पांडा बॉन्ड के मुकाबले में 8.8 अरब युआन की पेशकश मौसूल। अलामिया के मुताबिक बॉन्ड को ज़रूरत से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा डिमांड हासिल हुई। पांडा बॉन्ड पर 2.5% शराय सूद अदा की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पांडा बॉन्ड का कामयाब इजरा को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा, इक़दाम पाकिस्तान की आलमी मालियाती मंडियों में मजबूत वापसी का मजबूत इशारा है। आम दुश्मन अनासर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार से खाइफ। बदनीयती पर मबनी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, मोतबर मुकामी मीडिया और फैक्ट चेक फोर्सेस ने प्रोपेगेंडा मुस्तरद किया। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग जारी रखे हुए हैं। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम से बाज़ अनासिर परेशान हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान मुल्की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। दुश्मन को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही है। 28वीं आईनी तरमीम बारे कोई बात नहीं हुई। हमारी हिमायत के बगैर तरमीम मंजूर हो सकती है, न बजट। कमिटमेंट पूरी न की गई तो फैसलों पर नजरसानी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब होंगे। खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत में जा रही है। बिलावल ने हुकूमत से बजट मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। परवेज अशरफ, सलीम मांडीवाला, शरी रहमान और नवीद कमर कमेटी में शामिल। मसला अब किबला अव्वल से ईरान तक पहुंच गया। अरब ममालिक से कहता हूँ ये एक होने का वक्त है। आए एक दिफाई कुव्वत बनकर उम्मत का दिफा करें।
امیر JJIF مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں اتحاد امت کانفرنس سے خطاب، کہا ہم نفرت تعصب کے قائل نہیں، اختلاف پر بات کریں، سلیقے اور شائستگی کے ساتھ کریں، پاکستان سے محبت کی سیاست کر رہے ہیں۔ کیا کیا تحائف وصول کیے؟ توشاخانہ کا 1 جنوری سے 31 مارچ 2026 تک ریکارڈ پبلک کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کوئی سیٹ اور تلوار، قیمتی گھڑی، ڈیکوریشن پیسز طائف میں ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جیولری سیٹ، تلوار، موبائل فون، شیلڈ اور سپیئر بال پوائنٹ آئے بطور تحفہ لیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ڈیکوریشن پیسز، رولیکس واچ اور دیگر قیمتی تحائف دیے گئے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کو جیولری سیٹ اور روایتی لباس دیا گیا۔ وفاقی وزراء، مشیر اور وفاقی سیکرٹریز بھی تحائف حاصل کرنے والوں میں شامل۔ ستھرا پنجاب میں بدعنوانی بے نقاب، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بڑا ایکشن۔ پہلی بار کسی وزیر اعلیٰ نے اپنے ہی ادارے کا احتساب کرتے ہوئے کیس سرعام اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بہاری کے مطابق لائیو ڈیش بورڈ مانیٹرنگ کے ذریعے فیصل آباد میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت بدعنوانی کا سراغ لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فوری نوٹس لیتے ہوئے خصوصی آڈیٹرز ٹیم فیصل آباد روانہ کر دی۔ منشیات فروش انمول عرف پنکی پنجاب حکومت کے ریڈار پر بھی آ گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنکی نیٹ ورک سے متعلق اعلیٰ پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق CCD نے بھی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزمہ کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر رانا اکرام بھی طلب CCD پوچھ گچھ کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے لاہور میں درج مقدمے میں طلبی کروا کر ملزمہ کو لاہور لایا جائے گا۔ منشیات فروش انمول عرف پنکی کے سنسنی خیز انکشافات کا سلسلہ جاری۔ بتایا ایک افسر نے اس کے بھائی کو متعدد بار پکڑا اور رشوت لے کر چھوڑا۔ ابتدائی تفتیش میں کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ سے زائد کی منشیات بیچنے کا انکشاف۔ زیر استعمال 2 موبائل سمز کسی اور کے ناموں پر رجسٹرڈ نکلی۔ ملزمہ کے مطابق لاہور سے منشیات بیچنے کے لیے انٹرسٹی بسوں کا استعمال کیا جاتا۔ شناختی کارڈ بلاک ہونے پر کسی اور نام سے بینک اکاؤنٹ کھلوا لیا۔ منشیات کی رقم موبائل ایپ سے بھیجی اور وصول کی جاتی۔ سابق شوہر کے 2 بھائی بطور ایڈوکیٹ تھے۔ پولیس سے بچنے کے لیے سابق شوہر منشیات وکیل بھائیوں کے چیمبرز میں رکھتا۔ متعدد تھانوں کو لاکھوں روپے ماہانہ دینے کا بھی الزام۔ ایک پولیس اہلکار کا دھندے میں ملوث رائڈرز کو حراست میں لے کر 1 کروڑ رشوت لی۔ چھ بھائی 4 بہنیں، سبھی کے سبھی منشیات کے دھندے میں ملوث۔ تفتیشی حکام نے بتایا پنکی کے 3 بھائیوں کا مجرمانہ ریکارڈ سامنے آیا۔ ریاض بلوچ، محمد ناصر اور شوکت بخش منشیات فروشی میں ملوث۔ اسلحہ آرڈیننس اور نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ شوکت بخش منشیات فروشی کے لیے خاص کارندہ 2024 میں بوٹ بیسن تھانے میں درج مقدمے میں گرفتار ہوا۔ ایک منشیات فروش خاتون کو گرفتار کیا گیا۔ اس پر اداروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہم نے بھی اس خاتون کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ہمیں کامیابی نہ مل سکی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا میرے علم میں آج تک 28ویں ترمیم کی کوئی بات نہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے کسی ترمیم کی بات نہیں کی گئی۔ کیمبرج امتحانی پرچوں کے مبینہ لیک ہونے کا معاملہ، اسلام آباد میں سیکرٹری داخلہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ او لیول میتھ کا پرچہ لیک ہونے پر حکومت اور والدین کے تحفظات پر غور۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کا کہنا تھا معاملہ پرچہ چوری کا لگتا ہے۔ کیمبرج حکام کی امتحانی نظام میں شفافیت اور سخت سیکیورٹی اقدامات کی یقین دہانی۔ ایک اور امتحانی پرچے کے مبینہ لیک پر بھی حکومت نے وضاحت طلب کر لی۔ کیمبرج کا امتحانی نظام میں خامیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے سسٹم مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، آسمانی بجلی گرنے سے میاں والی میں 4 اور DG خان میں 2 افراد زخمی۔ لسکو کے 124 فیڈر اسٹرپ اور لاہور کے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔
फैसलाबाद, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, शोरकोट और 18 हजारी रुकन और बारखान में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। माली साल 2027 के बजट में गैस और बिजली के निर्खों में तब्दीली शामिल। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली मुतवक्के। बिजली के निर्ख जनवरी 2027 में एडजस्टमेंट किए जाने का इम्कान। नैब को मजीद खुद मुख्तार और शिफाफ बनाने की शर्त भी शामिल। मजमूई तौर पर IMF प्रोग्राम की शराइत 55 हो गई। नई शराइत का मकसद बजट, नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स निज़ाम और मईशत की बेहतरी है। रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान ने बेशतर माली अहदाफ पूरे कर लिए। कुछ टैक्स अहदाफ और इस्लाहात मुकम्मल नहीं हो सकी। पाकिस्तान मईशत के हालात की समत वाज़ह नहीं। खदशा जाहिर किया ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी। जंग मुआशी नमू और अदायगियों को मुतासर करेगी। IMF का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में पेशरफ्त का एतराफ़। पहली छमाही में GDP की नमू में तेजी आई। करंट अकाउंट खसारा मुतवाज़न और महंगाई काबू में रही। ज़र बादला के ज़खायर साबिक अंदाजों से बेहतर रहे। सऊदी अरब ने मशरिक़ वुस्ता के ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारियत से मुतालिक मुआहदे की तजवीज़ दे दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सिफारतकारों के हवाले से दावा। कहा सऊदी अरब ने मुआहदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत भी की। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के बाद खित्ते में कशीदगी को संभालने पर गौर हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रियाज 1970 की दहाई के हलस के अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देख रहा है। बरतानवी अखबार का कहना है खलीजी रियासतें को तशवीश है कि जंग के बाद जख्मी मगर ज्यादा सख्त गिर ईरान का सामना हो सकता है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। इख्तलाफात के बावजूद पुरअमन बकाए बाहिमी के असूलों पर चलना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने करार दिया कि चीन अमरीका ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मुस्बत इक़दाम है। आलमी अमन और मुआशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी जिम्मेदारी है। मजीद कहा दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। क्या हम अपनी दुनिया और अपने अवाम के लिए एक रोशन मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं? ये सवालात हैं जिनका जवाब बड़े ममालिक के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देना है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का सही रास्ता तलाश करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी सदर को खराज तहसीन कहा। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात और इनका दोस्त होना बाइस एहसास है। पूरी कौम यकजां दो कालिब थी और अफवाज पाकिस्तान ने इंतहाई जमा मर्दी से और बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मार्के हक में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया गया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत दिफा के लिए है और दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी ताकत के तौर पर जानती है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में तमाम जमातों का किरदार है। मुल्क को एटमी ताकत बनाने में नवाज शरीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम अजीम कुर्बानियां दे रही है। पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाने के लिए सबको मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा।